जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो 15 जनवरी को भी टेक्निकल का रिसेंट पेपर हुआ है उसकी आंसर की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितनी भी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर टेक्निकल के जो पेपर्स हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एआरओ बीआरओ के जो पेपर्स हुए हैं, सभी की जो आंसर की है आपको इस एक वीडियो में ही मिल जाएगी। जितने भी लोगों से हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जिनको जितने याद रहे उस हिसाब से हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की आंसर की लेकर आए हैं। अगर कोई सा क्वेश्चन छूट जाता है या फिर आपको लगता है कि मैडम ये क्वेश्चन और आया, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जरूर शेयर कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप इस ओरिजिनल पेपर की 15 जनवरी को जो टेक्निकल का ओरिजिनल पेपर हुआ है, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन, और रिसेंटली दो जो पेपर हुए हैं, एक अक्टूबर में हुआ है और एक नवंबर में हुआ है, इनकी भी पीडीएफ अगर विद सॉल्यूशन चाहते हैं आप, तो ये सभी आपको सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। आपको इन सभी पे ओरिजिनल पेपर्स की जो अग्निवीर के पहले पेपर्स हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए हम इस पेपर के आंसर की आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइए, और अगर कुछ भी क्वेश्चन छूटा हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेक्शन ए जो जीके का हमारे एग्जाम में आता है उसके क्वेश्चंस, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट एआरओ के, और फ्रेंड्स ये देखिएगा आप यहाँ पर एक ही आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ये एक जो क्वेश्चन था हमारे पेपर में आया नहीं है, तो ये सभी के मिक्सअप क्वेश्चन है, तो आप डाउटफुल कंडीशन में नहीं रहेगा। यहाँ पर सबके मिक्सअप क्वेश्चन है, जिसके जिसके जो क्वेश्चन मैच हो रहे हैं उस हिसाब से आप आंसर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन है? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर राजगोपालचारी लिखे या लॉर्ड माउंटबेटन, और ये क्यों होगा? ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल बने थे, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, तो फ्रेंड्स भारतीय राज्यपाल जो थे वो थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी ये थे फ्री इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर, और ये आखिरी भी थे, क्योंकि इसके बाद जो ये राज्यपाल की जो पोस्ट है उसमें चेंज कर दिया गया था, इसलिए फर्स्ट और ये लास्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दिवस। डेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया था फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए थे क्वेश्चन की डेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाना। ये विजय दिवस का पूछ लिया गया है, तो विजय दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है विजय दिवस? ये इसलिए मनाया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत हुई थी, उस अवसर में विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन? तो फ्रेंड्स कौन सा है? पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। चलिए अब हम यहाँ पर जीके के क्वेश्चन ग्वालियर एआरओ के देख लेते हैं, क्या क्या पूछे गए थे। WHO का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में प्रिपेयर मैंने करने को कहा था, उसमें भी ये क्वेश्चंस देखिए WHO का यहाँ पर पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? राजधानी के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी मैंने पढ़ा था कि ये भी मैंने कहा था कि सारे पढ़ के जाना। कैपिटल ऑफ यूक्रेन कीव। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? फिर डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे पूछ लिया गया है, जो कि कब 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? अब सबसे बड़ा और सबसे गहरा दोनों एक ही होते हैं, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। कटक किस राज्य में स्थित है? तो कटक कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये उड़ीसा में। नेक्स्ट है 99 के में किस यूरोपीय मुद्रा का प्रचलन हुआ था, या फिर इसके बाद कौन सी यूरोपीय मुद्रा का प्रचलन हो गया था? यूरो का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम अमेठी बीआरओ के यहाँ पर देख लेते हैं आंसर की। यूक्रेन की राजधानी पूछी गई थी, वहाँ पर भी जो कि है कीव। किस राज्य की सीमा समुद्र तटीय नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोगों को ऑप्शन याद नहीं रहे, लेकिन उन ऑप्शनों में एक ऑप्शन राजस्थान भी था, तो राजस्थान ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगी हो। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सभी जो प्रदेश है ये क्या है, इनकी जो सीमा है समुद्र तट से नहीं लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कटक किस राज्य में? यहाँ पर भी पूछा गया था, इसमें भी कि कटक कौन से राज्य में है? उड़ीसा। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो ये ERO BRO के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे, 4-5 क्वेश्चनों में डिफरेंस, 4 से 5 क्वेश्चन में डिफरेंस आया है, बाकी सेम पेपर ही था, सिक्वेंस चेंज कर दी गई थी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जोधपुर और आरओ के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से पूछे गए थे। कतर कौन से महाद्वीप में है? तो फ्रेंड्स ये कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट में। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, तो फ्रेंड्स कितनी है? 8 है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किसके विरोध में थे? महात्मा गांधी किसके अगेंस्ट थे फ्रेंड्स? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण के विरोध में थे। पूछा गया था क्वेश्चन फ्रेंड्स कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो फ्रेंड ये अभी फेमस भी हुए थे, बीच बीच में देख लिए। जो फेमस होता है उसके ऊपर करंट अफेयर भी पढ़ के जाना चाहिए। करंट में जो घटना होती है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है बॉम्बे किसके लिए जाना जाता है? बॉम्बे किसके लिए फेमस है फ्रेंड्स? तो ये किसके लिए प्रतिष्ठित है? स्मारक और प्रतिष्ठित संरचना यहाँ पर मिलेगी आपको। मोन्यूमेंट्स और आइकॉनिक स्ट्रक्चर के लिए ये जाना जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन लोगों को याद नहीं रहा, अगर ऑप्शन डिस्कस करते तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देते। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन बी देख लेते हैं हम रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चंस कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? पूछा गया था 21, 26, 31, 36, 41, 46। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म पूछिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने जब आपको हमेशा कहा है कि सीरीज़ अगर कम ज़्यादा हो रही तो ये समझ लीजिएगा इसमें 2 सीरीज़ है। तो पहली सीरीज़ कौन सी है? 21, 31, 41। नेक्स्ट टर्म पूछिए। उसके बाद दूसरी सीरीज़ है 26, 36, 46। बहुत ईजी सीरीज़ का क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 10-10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 51 आएगा और यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो 56। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 51 और 56। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत करवाए हैं। जैसे आम क्या है? एक फल है। इसी तरह से आलू क्या है फ्रेंड्स? ये एक सब्जी है। क्या है? एक सब्जी, वेजिटेबल है। नेक्स्ट है, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत करवाए थे कि डेमोक्रेसी को इस तरह से कोडिंग किया जाता है, तो इसको किस तरह से कोडिंग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है इसको रिवर्स कर दिया गया है, मतलब पीछे से आगे तक ले जाया गया है और ये वाला वर्ड बना है। इसी तरह से अगर हम इसको पीछे से आगे काउंटिंग करें तो क्या होगा? THSEMUXPC। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसमें आपको रिवर्स कर देना है और आपका कोडिंग वाला वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है मोची, चमड़े से संबंधित, मतलब मोची क्या है? चमड़े का काम करता है। तो दर्जी किसका काम करता है? किसको सिलता है? ये कपड़े यानी कि क्लॉथ को। STC जबलपुर जो है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के? कोंकणी का संबंध गोवा से है, तो डोगरी का संबंध किससे होगा? तो फ्रेंड्स कोंकणी क्या है? गोवा में बोली जाने वाली बोली। इसी तरह से डोगरी कहाँ पर बोली जाती है? जम्मू की है ये। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि हॉस्पिटल की कोडिंग इस तरह से की गई, तो पोस्टल की कोडिंग किस तरह से की जाएगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया गया है कि इनके लिए एक नंबर यूज़ कर लिया। H के लिए 3, O के लिए 2, इस तरह से HOSPITA और L। H के लिए 3, O के लिए 2, S के लिए 5, 7, 4, 6, 1 और 9। किसकी कोडिंग पूछी है? पोस्टल की। POSTAL। P के लिए क्या यूज़ किया है? 7, O के लिए 2, S के लिए क्या है? 5, T के लिए क्या यूज़ किया है? 6, A के लिए 1 और L के लिए 9। 7, 2, 5, 6, 1, 9 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न है, कौन सा अलग है? लाल, हरा, रंग, नीला। तो ये सभी तो रंगों के नाम है, लाल, हरा और नीला, लेकिन ये क्या है? एक रंग ही है। तो इसमें सब में से अलग क्या है? रंग यानी कि कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 16 और 21 और 31। तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिस है, वो आपको बताना है। तो ये सीरीज़ किस तरह से आगे बढ़ी है फ्रेंड्स? 5 जोड़ा गया है, इसमें 5 जोड़ेंगे 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 और 21 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 26 और 26 में 5 जोड़ोगे तो 31। तो इस तरह से यहाँ का जो मिसिंग वर्ड नंबर है वो कितना आएगा? 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देख लेते हैं। यहाँ पर जबलपुर, STC जबलपुर में मैथमेटिक्स क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे? एक समकोण त्रिभुज की भुजा 126 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण तथा दूसरी भुजा का अंतर 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का विकर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको हाइपोटेनियस ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि 2 भुजाएं मान ली x और y, इनका स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर एक भुजा तो दे के रखिए, कितनी है? 126 का स्क्वायर। दूसरी भुजा हम मान लेते हैं y, और यहाँ पर क्या कहा है कि विकर्ण और दूसरी भुजा जो कि y है
उन दोनों का डिफरेंस कितना 42 देख रखा है। तो यहाँ पर दूसरी यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या निकल जाएगी 42 प्लस दूसरी भुजा, और हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे 42 प्लस y और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे 126 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 15876। 126 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर फ्रेंड्स मिलेगा 17 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 42 2 करेंगे तो 84y। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 14112 मिलेगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे 6 में से 4 गई 2, 7 में से 6 गई 1, इसी तरह से 14112 मिला इज इक्वल टू 84y। 84 से इसको आप डिवाइड करिए तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 168। ये तो मिली आपको भुजा, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में विकर्ण। विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण क्या था, विकर्ण था ये 42 प्लस कर देना उस भुजा में, इधर आके प्लस हो जाएगा तो आपका विकर्ण आ जाएगा। तो विकर्ण का मान यहाँ पर कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ करके दे देती हूँ मैं, वो आएगा 168 में आपको 42 माइनस करना है तो 210 आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने कुल अंक में से 504 अंक प्राप्त किए जो कि 63% है कुल अंक के। कुल अंक मान लिया हमने कितना है x है, तो कुल अंक में से उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं 504 अंक प्राप्त हुए जो कि किसके बराबर है कुल अंक के 63% के बराबर है। तो आपको कुल अंक ज्ञात करना है। ये इक्वेशन बना ली हमने। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 19 20, 3 8 24, 168। और इसको 168 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। तो यहाँ पर x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आएगी 800। तो x हमने क्या मिला था कुल अंक, और कुल अंक पूछे इन्होंने तो कितना आए वो 800 आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी है इस तरह की इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में 1-2 इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 1-2 ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसका आंसर बहुत डिफिकल्ट होता है देना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो 5 इधर लेके जाएंगे तो 5 7 में से 5 माइनस हो जाएगी तो 2x, 3 बचेगा 6 माइनस 3 3, ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 5 10, 1.5x का मान यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का पूछा था 20% ऑफ 50 प्लस 20% ऑफ 70 कितना होगा। तो 20% अगर हम 50 का निकालते हैं यहाँ पर प्लस 20% ऑफ 70, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये से कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 5 2 10 और 7 दूना 14, तो कितना मिला 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। तो 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना मान लिया x प्रतिशत होता है ये पूछा है। इस तरह से हमने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पर ये 10 ग्राम है और ये 1 किलोग्राम है इज इक्वल टू x परसेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो किलोग्राम है और ये ग्राम दोनों एक ही होना चाहिए। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 यहाँ पर परसेंट लगा लेती हूँ, 10 डिवाइड बाय 1000 x परसेंट जो कि पूछा है कि कितना परसेंट है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 0.01% आएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 3 से विभाजित होगा। तो फ्रेंड्स लोगों को ऑप्शन तो याद नहीं रहे लेकिन आंसर ज़रूर याद रहा। ये ज़रूर आंसर था इसका 5550। अब मैं आपको बता दूं कि ये इसका आंसर कैसे हुआ। फ्रेंड्स 3 से विभाजित होने की कंडीशन ये होती है कि जितने भी नंबर है उन सारे नंबरों को आप जोड़ लीजिए। तो 555 प्लस 0 को मैंने जोड़ा तो 5 10 15, तो जो आपको जोड़ा हुआ नंबर मिलेगा सम मिलेगा वो क्या डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो ये डिविजिबल अगर हो जाएगा तो पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका राइट आंसर इसलिए 5550 होगा। बाकी ऑप्शन लोगों को याद नहीं रहे, आंसर याद रहा, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है तो बहुभुज की भुजा की संख्या आपको बतानी है। नंबर ऑफ एजेस आपको यहाँ पर पॉलीगॉन की साइड्स बतानी है। तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए कि जो आंतरिक कोण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। बहुभुज का आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला है वो होता है फ्रेंड्स कितना 180 n-2 डिवाइड बाय n। अब यहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर कोण आपको दे के रखा है कितना है वो 144 डिग्री।
यहाँ पर n का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं n हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 180n माइनस 360, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इधर ले जाएंगे तो ये कितना होगा 36n इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 10। यहाँ पर भुजाओं की संख्या पूछी है, n हमने भुजाओं की संख्या ही मानी थी, यहाँ पर भुजाओं की संख्या ही होती है जो कि कितनी आई 10 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 42 छात्र हैं जिनमें लड़कियों की संख्या 16 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है कि टोटल कितने हैं, इसमें 42 है, 42 में यहाँ पर कितनी लड़कियों की गर्ल की संख्या कितनी है, जो टोटल है उसका 16 है, तो यहाँ पर गर्ल आ जाएगी, वो कितनी होगी 6 7 42, 7 गर्ल होगी, 7 लड़कियाँ होगी उस क्लास में। और यहाँ पर पूछा क्या है उन्होंने, लड़कों की संख्या। अब 42 टोटल स्टूडेंट में से अगर 7 लड़कियों को आप माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा 35, तो कितने लड़के आए क्लास में 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 3 नंबर दिए गए हैं कि कौन होंगे। अब क्वेश्चन आधा अधूरा है, यहाँ पर इस तरह से ही शेयर किया है, तो ये क्वेश्चन मैं अगर कंप्लीट करूँ तो यहाँ तो त्रिभुज के तीनों कोण इस तरह से दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो कोण है ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, ये इनकी आपको बतानी है कि कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो पहला इन्होंने x दिया है, दूसरा x + 12, तीसरा x + 27, ये तीनों कोण इनका योग 180 डिग्री कर दीजिए। यहाँ पर x + x कितना हुआ 3x प्लस इसको ऐड करेंगे तो 7 8 9 2 और 1 3, 39 इज इक्वल टू 180। 3x 39 को इसमें से माइनस करेंगे 141, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 47, x की वैल्यू आ गई 47। तो यहाँ पर पहला एंगल तो 47 आया, दूसरे में 12 ऐड कर दीजिए, 47 + 12 करेंगे तो कितना होगा 7 8 9 59, और 27 ऐड करेंगे तो 74। तो तीनों एंगल आ गए 47, 59 और 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अधिक कोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं PQR है। एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका जो एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये एंगल हमने मान लिया 90 डिग्री से बड़ा है, और यहाँ पर क्या बोला है ये P मान लेते हैं, और यहाँ पर Q एंगल कितना 35 डिग्री दिया है, और जो R एंगल है वो आपसे पूछा है कि जो R एंगल है इसका मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स क्या इसका मान 180 डिग्री तो हो ही नहीं सकता है, 180 डिग्री से तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 90 डिग्री भी नहीं होगा, लेस देन 90 डिग्री, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स लेस देन 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो अगर ये कोण वैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा है और एक ये अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा फ्रेंड्स, एक ही कोण अधिक कोण होगा, बाकी दो एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे ही होते हैं। तो यहाँ पर एक 35 डिग्री दिया है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री आएगा। अगर ये एंगल ज़्यादा हो जाता है तो 180 डिग्री नहीं आएगा, जो कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। इसलिए हमेशा अधिक कोण के 2 कोण तो न्यून कोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटे, और एक 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा लेस देन 90 डिग्री से छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी A से दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा B से दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होती है फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला क्या होता है 2xy x + y। यहाँ पर x और y क्या है चाल दे के रखी है, तो यहाँ पर 2 एक 30 दे के रखी है, दूसरी 20 दे के रखी है, 30 + 20, तो यहाँ पर कितना होगा 2 × 3 2 = 600, और ये हो जाएगा 3 2 5, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 दूना 24, तो कितनी आई 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है कौन सी अभाज्य संख्या है विच इज़ अ प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन में अगर देखें, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कितना 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करते ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको अगर डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 9। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से, 2 5 ज़ा 10, सब डिविजिबल हो रहा है। 161 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 161। आपका जो भी ऑप्शन दिया हो उसके अगर उन ऑप्शनों का अगर आप डिवाइड करके देखोगे, अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं तो वो नंबर क्या होगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्तक 200 है और महत्तम समापवर्तक 5 है, जिसमें एक संख्या 40 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। HCF ×
LCM इज इक्वल टू x इंटू वाई। यहाँ पर HCF कितना दे के रखा है 200 इंटू 5 40 और दूसरी संख्या पूछिए 5 और 8 40 8 दूना 16 8 पंजे 40। दूसरा नंबर क्या हुआ फ्रेंड्स 25, तो इसका राइट आंसर हुआ 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दे के रखी है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा है पदों की संख्या, आपके पद यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर 24 पदों का मैं आपको बता रही हूँ, इसका आपको योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है योग का फॉर्मूला। अब यहाँ पर n कितना है, मैंने यहाँ पर 24 पद है। अगर आपकी एग्ज़ाम में जो पद दिए हों वो पद आप यहाँ पर वैल्यू n की रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 24 पद लिए हैं, 24 पद का क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, तो ये 24 डिवाइड बाई 2, a क्या होता है प्रथम पद इंटू 5, और n कितना होता है कितने पद, 24 पद की बात कर रहे तो 24 माइनस 1, और d क्या होता है इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इनमें भी 3 3 3 का डिफरेंस अगर सेम होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर d की वैल्यू 3 है। ये हो जाएगा 2 कम 2 2 4 22, 5 2 ज़ा 10, ये 23 इंटू 3 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 69 प्लस 10 79, 12 इंटू 79 अगर आप करेंगे 12 नमा की 108 का 8, और यहाँ पर 10 कैरी 84 84 प्लस 10 94, तो इसका राइट आंसर होगा 948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संतरा 2 सेब 5 आम है, 1 संतरा और 1 सेब की प्रायिकता क्या होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे और या इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में और दिया हो आपके ध्यान रखिएगा, एंड दिया हो एंड, तो एंड के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा भी चुकी हूँ मैं, हमारे जो टेस्ट पेपर थे, टेस्ट सीरीज थी, उसमें ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पर किसका यूज़ होगा फ्रेंड्स, क्रमचय यानी कि कॉम्बिनेशन का। और क्रमचय का यूज़ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस की बात करी है, सीक्वेंस की बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीक्वेंस की बात करिए, फ्री सीक्वेंस का मतलब यहाँ कर कि जो निकाले जा रहे हैं उसमें एक ऑरेंज और एक एप्पल, एक संतरा और एक सेब ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर कितने हैं 5 और 2 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो 10 में से कितने निकाले जा रहे हैं 2, एक संतरा और एक एप्पल ही निकाले जा रहे हैं। तो ये तो हमारा टोटल हो जाएगा। टोटल कितना निकला 10C2। 10C2 को आप सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको आगे बता देती हूँ। और क्या बोला है इन्होंने, चाहिए क्या इनको, एक ऑरेंज और एक एप्पल। तो 2 सेब में से एक एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, और एंड लगाया इसलिए मल्टीप्लाई। और क्या बोला है संतरा, अब संतरा यहाँ पर कितने हैं 3, 3 में से एक संतरा निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, तो 2 निकलेगा इंटू 3, और नीचे 10 9 और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, और ये हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस 2 कितना होगा 8 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 10 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 5 इंटू 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना आएगा 2/15। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, दूसरे RO-BRO में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा तो उसका आंसर 2/15 होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको याद होगा। अगर आपने ये टिक किया होगा तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में से 3 सेब 4 संतरे और 5 केले थे, इनमें से 2 निकाले जाते हैं, तो एक संतरा या दूसरा केला होने की प्रायिकता। अब इसमें फ्रेंड्स कोई सीक्वेंस का ध्यान नहीं है कि 2 निकाले जाते हैं, अब 2 में से या तो संतरा हो या केला हो, उसकी प्रायिकता क्या है। टोटल यहाँ पर कितने हैं 12 है। 12 में से अब इन्होंने क्या बोला है कि क्या होना चाहिए 2 निकाले जाते हैं, तो 2 निकाले जाते हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि एक संतरा हो और एक बनाना हो। तो टोटल 12 है, 12 में से संतरे अगर निकलेंगे तो 4 में से 4 संतरे हैं, 4 में से कोई सी भी एक हो। संतरे निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/12। टोटल में से हमें कितने संतरे 4 है तो 4 और लगाया इसलिए प्लस लगाएंगे। और क्या बोला है बनाना, तो टोटल में से बनाना निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इतनी होगी, तो कितना हो जाएगा 5 4 9/12, 3 3 9 3 चौक 12, 3/4। यहाँ पर रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 3/4। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 48 है। तो इनमें से आपको x की वैल्यू निकालना है। तो कितना होगा 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 12। तो इसका राइट आंसर होगा 12। चलिए फ्रेंड्स फिजिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ने पर तापमान में क्या इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, मैंने कराया, उसी में से क्वेश्चन आए हैं। तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तापमान में वृद्धि होगी। और वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो गर्म हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि तापमान बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल्स कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की बात करी गई है। ऑटोमोबाइल में क्या यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, आंतरिक दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग किया जाता है। और इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक से यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल टू मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक नहीं है। फ्रेंड्स ऑप्शन जो लोगों को याद नहीं रहे उसमें से एक ऑप्शन कैल्शियम भी था। तो कैल्शियम क्या है, प्लास्टिक नहीं है। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस मेजर्ड इन, सभी को पता होगा, ये भी मैं बहुत बार करवा चुकी थी क्वेश्चन, डायोप्टर में। फिश किससे पानी में सांस लेती है। तो फ्रेंड्स फिश किससे सांस लेती है, गलफड़े यानी गिल्स के द्वारा। ऊष्मा संरक्षण का नियम के ऊपर क्वेश्चन था, मुझे ऑप्शन याद नहीं है, लोगों को भी याद नहीं रहे। तो अगर ऊष्मा संरक्षण का नियम पूछा होगा तो इसका राइट आंसर क्या, ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पेय पदार्थों में कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं, विच गैस इज यूज इन बेवरेजेस। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाभिक की विखंडन अभिक्रिया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है। तो फ्रेंड्स नाभिक की विखंडन अभिक्रिया में क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक नाभिक क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा नाभिकों में टूट जाता है, लेकिन विभक्त तो होता है। लेकिन हम ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि नाभिक स्वतः दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो स्वतः वो कभी भी दो भागों में विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं न्यूट्रॉनों के भारी नाभिकों के टकराने पर होती है या फिर न्यूट्रॉनों के छोटे नाभिकों को टकराने पर होती है। तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन से जब न्यूट्रॉनों के भारी नाभिक से टकराती हैं न्यूट्रॉन्स, तब जाके वो दो पार्ट में विभक्त होता है। इसलिए नाभिक की विखंडन अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रॉनों के भारी नाभिक के टकराने पर होती है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रकाश का जो रंग है वो उसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जल किस अवस्था में पाया जाता है, इन विच स्टेट वाटर इज फाउंड। तो वैसे तो फ्रेंड्स नॉर्मली तो वो लिक्विड में पाया जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि द्रव तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में, तरल में और गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कब तरंगे आपस में समायोजित होगी, मतलब दो तरंगे मिलकर एक तरंग का निर्माण करने के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जब वो मिलकर एक तरंग बनाती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, एक समान उनकी आवृत्ति होनी चाहिए, समान आयाम भी होना चाहिए और समान कलांतर, तीनों चीज़ें उनकी लगभग समान होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की एक इकाई पूछी गई थी जो कि क्या होती है, वॉट होती है। नेक्स्ट है गाड़ी में इंजन को ठंडा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसको कूलेंट का उपयोग किया जाता है, कूलेंट नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा होता है, विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। शांता का विपरीत क्या होता है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ विस्कोसिटी। तो फ्रेंड शांता का मतलब ये होता है कि किसी भी द्रव को बहने से रोकना, मतलब उसका गाढ़ापन होता है शांता, विस्कोसिटी। इसके अपोजिट द्रव अगर पतला हो जाए और बहने लग जाए तो उसका अपोजिट क्या होगा, फ्लूइडिटी यानी कि तरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परावर्तित प्रकाश के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसकी क्या है वो डायरेक्शन, इसकी एक डायरेक्शन होती है, ऑलवेज एक्यूट एंगल, ऑलवेज ऑब्टूज एंगल, है वो परपेंडिकुलर पाथ। तो फ्रेंड्स परावर्तन आपने पढ़ा होगा, यदि कोई किरण आपतित होती है तो वो परावर्तित हो जाती है, लेकिन परावर्तन के लिए ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ जो ये परावर्तित किरण कोण बनाती है ना, इस कोण का कुछ फिक्स होता है, मतलब ये 90 डिग्री के अंदर अंदर ही होना चाहिए। अगर 90 डिग्री तक हो जाएगा तो वो क्या हो, 90 डिग्री तक वैल्यू चलेगी इसकी, लेकिन 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो अपवर्तित हो जाएगी, दूसरे माध्यम में चली जाएगी, परावर्तित नहीं होगी। तो हमेशा रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है कि इसकी जो परावर्तित किरण होती है, प्रकाश का जो परावर्तित प्रकाश होता है वो हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि है वह
एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होगा। न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत मैं आपको करवा चुकी हूँ। सदिश राशि पूछी है, समय अदिश है, द्रव्यमान अदिश है, कोणीय संवेग जो होता है वो क्या है? एक सदिश राशि नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ARO ग्वालियर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए थे। प्रकाश किरण हमेशा किस दिशा में परावर्तित होगी? तो प्रकाश किरण हमेशा कौन सी दिशा में परावर्तित होगी फ्रेंड्स? उसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही ये परावर्तित होगी, उल्टी दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को किसके रूप में जाना जाता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेग यानी कि वेलोसिटी। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक भी फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन कराया था, आज आ गया, देखिए क्या है? वाट होती है। सेल्सियस को केल्विन में बदलना, कटिहार का क्वेश्चन पूछा गया था। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना होता है? तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। केल्विन सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273.15 उसमें आपको जोड़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक मैं आपको हमेशा बताती हूँ फ्रेंड्स, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 है, तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 6। आरो बहरमपुर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, सैलून में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन सैलून? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? बड़ी इमेज बनाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक इसमें भी पूछा गया था, क्या होता है? वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनका नाम है बेजानी है पी नाला। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये 7 रंगों के नाम है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक की गोली चलाने पर विपरीत दिशा में जो कार्य करता है कौन सा नियम होता है? तो जब बंदूक की गोली आगे जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, जो कि कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ पर होता है? वेयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट ऑन द अर्थ? फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन इक्वेटर दिया होगा, पोल्स, सरफेस पर, केंद्र पर, ठीक है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इक्वेटर ने भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या है, एक पृथ्वी का साइज कुछ ऐसा होता है, ये होती है भूमध्य रेखा और ये होते हैं पोल्स। तो पोल्स पर त्रिज्या कम होती है और हमें पता है कि जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। भूमध्य रेखा पर रेडियस ज़्यादा होती है, इसलिए जी का मान क्या होता है? सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, स्विमिंग पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना संभव होता है, न्यूटन का कौन सा नियम? एक छोर से दूसरे छोर तक हम तैर के जाते हैं और तैरने में कौन सा नियम लगता है फ्रेंड्स? हम प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। पानी हमारे ऊपर बल लगाता है और हम पानी के ऊपर बल लगाते हैं, तो न्यूटन का तीसरा नियम। लोहा तथा लकड़ी को एक ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगेगा। तो फ्रेंड्स समय उन्हें आने में जो समय लगेगा वो एक समान ही लगेगा, दोनों एक साथ ही आएंगी। क्यों? क्योंकि जो जी है उन पर जी काम करेगा और जो जी है वो किस पर? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। इसलिए कि अलग अलग द्रव्यमान की जो वस्तुएं हैं वो सब एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, वेग। इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज को तैरते समय वह कितना पानी विस्थापित करेगा? हाउ मच वाटर विल द शिप डिस्प्लेस व्हेन इट फ्लोट? फ्रेंड्स कितना पानी हटाएगा? इक्वल इन वेट टू डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट, विस्थापित वस्तु के वजन के बराबर, या फिर बियॉन्ड फोर्स के बराबर। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि ऑप्शन कौन से थे, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। चलिए सेक्शन ही केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? खनिज तेल किसे गए थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए पेट्रोलियम, पैराफिन, केरोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पेट्रोलियम को खनिज तेल यानी कि मिनरल ऑयल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के न्यूक्लियस आपस में किस कारण से जुड़े होते हैं? विच फोर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स बॉन्ड टुगेदर? तो कौन से फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए थे फ्रेंड्स? नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में उसकी रीडिंग कितनी होगी? अभी मैंने बताया कि आपको 273.15 जोड़ देना है सेल्सियस की वैल्यू में, तो आपको केल्विन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 373.15 केल्विन। न्यूक्लियस मास नंबर होता है, न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों के योग के बराबर होता है मास नंबर।
सबसे हल्की गैस फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी थी और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, कौन सी होती है? हाइड्रोजन। बारूद क्या है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक प्रकार का मिश्रण होता है। उच्च ताप पर पदार्थ होता है, लचीलापन होता है पदार्थ में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन कंप्लीट ये है, जब पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या बढ़ता है? क्या वो ठोस हो जाता है या लचीलापन बढ़ता है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, ताप बढ़ाने पर उसका जो लचीलापन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लचीला हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेय पदार्थों में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। लोहे का रासायनिक सूत्र Fe होता है। पानी में गैस कैसे अलग की जाए? हाउ टू सेपरेट गैस फ्रॉम वाटर। तो फ्रेंड्स गैस को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? बॉइलिंग। और बॉइलिंग हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हीटिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाय हीटिंग और बॉइलिंग। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर आप सभी को पता है क्या आवेश होगा? धनात्मक आवेश। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आपको हीलियम नहीं लेना है, ब्लास्ट हो जाएगा और ये महंगी भी होती है, इसलिए हीलियम का आपको उपयोग यहाँ पर नहीं करना है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। अभी मैंने कराया, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गति में क्या परिवर्तन आता है? तो अणुओं की जो गति, ताप बढ़ने पर अणु ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं, इसलिए उनकी जो एवरेज एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? अणुओं की गति बढ़ जाती है और एनर्जी भी उनकी बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी फ्यूल। तो सेकेंडरी फ्यूल अगर ऑप्शन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। द्वितीयक ईंधन वो होता है कि जो हमें प्रकृति में नहीं मिलता है, जिसे हमें बनाना पड़ता है। तो अगर आपके ऑप्शन में ये सब दिए हों तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आप टिक करके चूज़ कर सकते हो। आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? विच पार्ट ऑफ आइज डोनेट। तो फ्रेंड्स कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर उस पदार्थ के लचीलेपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स लचीलेपन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे अशुद्धियाँ मिलाने पर, तो ये किस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स? से डिपेंड करता है कौन सा पदार्थ आपने यूज़ किया है। पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी पदार्थ के लिए ये लचीलापन कम हो जाता है, किसी के लिए ये बढ़ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। तो फ्रेंड्स ये थे 90 क्वेश्चन जो हमने लोगों से इकट्ठे किए हैं। आपका जो क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से आप मैच कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देख सकते हैं। और कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।